हमारे हिंदू भाइयों आपका भी कि इस धरती के कलयुग में जहां पर औरतों को अपनी यूज एंड थ्रू, जहां पर समाज की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, जहां पर गरीबों का खून चूसा जाता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो पूरी दुनिया के अंदर, आज इस कौम के खुसूसन जिनका नाम मुसलमान है वो सबसे ज्यादा टारगेटेड है, सबसे ज्यादा टारगेट उनको किया जाता। मेरे हिंदू भाइयों, आपका कॉन्सेप्ट, आपका अकीदा कि वो अंतिम महर्षि आएंगे, उनका कोई और मकसद नहीं होगा, सिर्फ वो ये कहेंगे लोगों से कि अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम चिदम श्रुतं च पराक्रमस्य बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च। ताकतवर होने के बावजूद जुल्म को बर्दाश्त करके नंगों को कपड़ा पहनाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे और बेकसों यतीमों के सर पर हाथ रखेंगे। वम्मस्साइला फला तनहर, कुरान करीम में देख लीजिए उठाकर, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वो गरीब कमजोर समझे जाएंगे, लेकिन दुनिया के तमाम बादशाहों का बादशाह वो होगा, लेकिन अपनी ताकत का जर्रा बराबर गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो क्रिश्चियन से कहता है कि लिखो अपनी किताब में जगह दो, बचपन इतना खूबसूरत कि तमाम बच्चों से अलग जिंदगी, सबके बच्चे उनके बाप लेकर जाते हैं कहां पर, खिलाने के लिए, दिखाने के लिए, घुमाने के लिए, लेकिन हमारे नबी को सैर कराने के लिए जिब्राइल अमीन आते हैं और सिदरतुल मुंतहा का सैर करवाते। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ये वो बच्चा है, आज तक ऐसा बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं है। ये वो इंसान है, आज तक ऐसा मानवता रखने वाला महान इंसान इस कायनात में पैदा नहीं हुआ। क्यों? अपने चचा के जिस्म के टुकड़े होते हुए देखकर भी उस कादिल को सामने देखकर माफ कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इंतकाम तुमसे नहीं लूंगा, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है तुम मेरे सामने मत आओ, तुम पीछे से आया करो। वैशी को कहा करते हैं अपने जानी दुश्मन तक को माफ कर दिया। ये वो महान इंसान, बचपन को देखो तो तमाम बच्चों से एक अलग बचपन उनका नजर आता, जवानी देखो तो तमाम कायनात में फ्रॉम द आदम एंड टू द डे ऑफ जजमेंट, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी इंसान, जितने भी नौजवान आएंगे, उन तमाम जवानों की जिंदगी में एक अलग जवानी, एक अलग जिंदगी उनकी थी। 25 साल की उम्र होती और इतने शार्प माइंडेड थे। अगर कोई कहे कि हम तिजारत कैसे करेंगे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले लंगड़ा लूल्हा कुन जहन का नहीं हो सकता, शार्प माइंडेड बनाकर नबी ने दिखाया। मुल्क शाम गए, खदीजतुल कुबरा के माल और दौलत को लेकर, तिजारत के माल को लेकर 3 गुना मुनाफा ला करके खदीजतुल कुबरा को दिया जाता। तिजारत करने में नबी आगे, मानवता का रिश्ता निभाने में नबी आगे। 25 साल की उम्र में सादिक अल अमीन का खिताब दे दिया जाता। कोई माए का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ। उस क्रिश्चियन राइटर ने लिखी अपनी किताब में ये बात कि मैंने 99% द हिस्ट्री ऑफ 99% फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड टू द ओल्ड एंड टू द डे ऑफ डेथ, मरने के दिन तक मैंने सबकी हिस्ट्री, सबके इतिहास लिखे, लेकिन किसी को कौम के तरफ से यह खिताब नहीं मिला था अस्सादिक अल अमीन, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह खिताब दिया गया था। 25 साल 40 साल की उम्र तक लोगों के बीच में इतने मोतमद हो गए थे कि आपके पास मुशरिकीन, आपके पास अपने कौम के समाज के लोग अमानत रखते थे, जब चाहते तो उस वक्त ले सकते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह से। बहुत बड़ी बात है
आज जरूरत पड़ती हम बैंक में जाते, लेकिन उस वक्त का बैंक प्रॉफेट मोहम्मद थे, विदाउट इंटरेस्ट, एक हाथ से दीजिए, सेफ रहता था जो भी सामान अमानत के तौर पर रखा जाता। वो आदमी, वो महान इंसान 25 साल की उम्र में जब खदीजतुल कुबरा ने देखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बड़े शार्प माइंडेड चालाक ताजिर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से निकाह करना चाहती हूँ। पैगाम खुद भेज दी। आप अलैहिस्सलाम ने एक्सेप्ट किया, आपके चाचा ख्वाजा अबू तालिब ने आपने कहा कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं, करो। खुतबा पढ़ाया जाता है, निकाह हो जाता। 25 साल की उम्र है। बीबी खदीजा की क्या उम्र है? 40 साल। बेइख्तिलाफ रिवायत, मुअतमद मुस्तनद रिवायत में ये बात लिखी गई कि 40 साल उम्र हजरत खदीजा की है और 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, बच्चे भी थे, मुअम्मर औरत। निकाह हो जाता। मैं इस वक्त रुक कर एक सवाल करना चाहूंगा उन लोगों से जिनकी जुबान कैंची की तरह चलती है प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी पर। नौज बिल्ला मोहम्मद को औरतों के ताल्लुक से इल्जाम देते हैं कि मोहम्मद औरत के शौकीन थे। बताओ नाहंजार, अगर यकीनन आपका ज़मीर जिंदा है तो हमारे इस सवाल का जवाब दोगे। कोई माए कलाल, कोई जवान दिखा दो, जवानी है, हैंडसम है, MBBS किया हुआ है, MBA किया हुआ है और उस वक्त का BA ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, MA किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बना हुआ है, उसके बावजूद अगर उसका निकाह किसी मुअम्मर औरत से 40 साल की एक बूढ़ी औरत से अगर कराने की बात की जाए, क्या वो नौजवान तैयार होगा? मर जाएगा, फांसी के फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर लेगा, लेकिन कभी भी 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह नहीं कर सकता। क्यों निकाह करूंगा? आई एम हैंडसम पर्सन, आई एम लाइक लुक लाइक सलमान खान, मैं सलमान खान की तरह दिखता हूँ, मेरी पर्सनालिटी देखो, मेरी बॉडी देखो, मैं 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह करूंगा? मेरे सनातन धर्मी भाइयों, मेरे नेपाल के मुसलमानों, बताओ ईमानदारी से, कोई माए कलाल खड़ा नहीं होगा, आज का जवान भी खड़ा नहीं होगा किसी 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह करने के लिए। लेकिन ये थप्पड़ है उन लोगों पर जिनकी जुबान कैंचियों के तरह चलती है, जो अपने जाती फायदे के लिए, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद औरतों के शौकीन थे। नौज बिल्लाह, अगर औरतों के शौकीन होते तो 25 साल का ये जवान 40 साल की बूढ़ी औरत से कभी निकाह न करता और 25 साल से लेकर 54 साल तक आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। अगर